सबसे बड़ी खबर का। कल से संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होने जा रहा है और इस दौरान आम बजट पेश किया जाएगा। मॉनसून सत्र के पहले हिस्से में जिस तरह विपक्ष ने तेवर दिखाया और हंगामा किया, उसे देखते हुए सरकार चाहती है कि इस बार सत्र में शोर शराबा ना हो और इसीलिए इस बजट सत्र को लेकर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों के नेता भी मीटिंग में शामिल होने। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश, गौरव गोगोई, प्रमोद तिवारी, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मीटिंग में मौजूद हैं। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और बजट सत्र से पहले इस वक्त ये अहम बैठक हो रही है, सर्वदलीय बैठक, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है और ये सभी नेता बैठकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार बजट सत्र में किस तरह से संसद के कामकाज को आगे लेकर जाया जाए। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर इस वक्त आप देखिए कि एक एक करके एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इसमें शामिल हुए हैं और उम्मीद यह की जा रही है कि इस बार का जो बजट सत्र रहेगा वो शांतिपूर्ण ढंग से चल पाएगा। यहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह नजर आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से इसमें गौरव गोगोई शामिल हुए हैं। इस बार संसद में विपक्ष की ताकत बढ़ी है और इसका असर संसद के मॉनसून सत्र के पहले हिस्से में दिखा था। इस बार भी संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष पहले से ही मणिपुर से लेकर महंगाई तक और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेर रहा है। अब हाल के रेल हादसों और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मुद्दा मिला है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार रोज रोज संवैधानिक मूल्यों की हत्या कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एनडीए के साथ बैसाखी पे चल रही है, वो रोज संविधान, संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक परंपराओं की हत्या कर रही है। चाहे पार्लियामेंट में प्रो टर्म का हो, डिप्टी स्पीकर का हो। जिस तरह से मूर्तियां यहां से हटा दी गई अंबेडकर जी का, क्योंकि वो संविधान निर्माता थे, महात्मा गांधी की। जिस तरीके से संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, महंगाई और बेरोजगारी सरकार के संरक्षण में बढ़ाई जा रही है। सरकार की नीतियों के कारण नहीं, बल्कि सरकार के संरक्षण के कारण भी बढ़ाई जा रही है। रोज जम्मू कश्मीर में संवेदनशील इलाके पर हमले हो रहे हैं, भारत की सेनाओं पर हो रहे हैं, उनको शहीद किया जा रहा है। जिस तरीके से लद्दाख में, जहां हम कल तक गश्त करते थे, वहां चीन की सेनाओं ने सुरक्षा बेस बना रहे हैं वो अपने, और हम कायर और बुज़दिल की तरह ये सरकार देख रही उसे। मणिपुर में अभी कोई निदान ये नहीं ढूंढ पाए हैं। देश के अन्य हिस्सों में हिंसा बढ़। और हमारे साथ विजयलक्ष्मी भी जुड़ गई हैं। विजयलक्ष्मी, जो बजट सत्र है उसको लेकर सुचारू रूप से चले, ये बैठक बुलाई गई, लेकिन जिस तरह से प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के नेता, कई मुद्दों को लेकर, चाहे वो लद्दाख का मुद्दा हो, चाहे वो संसद के परिसर में मूर्ति को हटाने का मुद्दा हो, उन्हीं को लेकर लगातार वो राग अलाप रहे हैं। क्या कुछ बात बनेगी? पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी ओर से क्या रणनीति तय की गई है कि विपक्ष को साथ लेकर चला जाए? देखिए अमित, जब सेशन शुरू होता है उससे पहले ऑल पार्टी बनाने का मकसद ही ये होता है कि सरकार और विपक्ष जो हैं वो जिन मुद्दों पर अग्रीमेंट की संभावना हो उन मुद्दों पर अग्री कर लें और जहाँ पर डिसएग्रीमेंट है वहाँ पर बैठ करके बातचीत कर लें, ताकि एक स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो सेशन की इंश्योर की जा सके। अब क्योंकि ये बजट सेशन है तो इस सेशन की सबसे प्रमुख, अगर बिजनेस की आप बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बिजनेस इस सेशन में होना है तो वो बजट के पास होने का सेशन है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट पेश करेंगी और फिर उसके बाद उस बजट को पास किया जाएगा। इसके अलावा कुछ बिल्स भी होंगे, लेकिन जो मेन जो मुद्दा होगा इस सेशन का वो बजट होगा। लेकिन विपक्ष जो है वो तमाम मुद्दे, चाहे वो फिर मणिपुर का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जो है विपक्ष की तरफ से भी तैयारी की गई है कि वो इस संसद के सदन में जो है वो उठाने वाला है। तो देखना होगा। हालांकि बजट जो है वो एक प्रक्रिया है, नंबर्स के अगर बात की जाए
तो एनडीए के पास नंबर्स हैं, पर्याप्त नंबर हैं कि बजट जो है वो पास करा ले, लेकिन उसके अलावा विपक्ष भी अपनी रणनीति जो है वो पूरी तरह से तैयार कर चुका है कि किस तरह से इन तमाम मुद्दों को ये जो सेशन है पार्लियामेंट का उसमें वो उठाएगा।